गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम तरुण जैन। मैं फिर से एक बार आपका विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर चुके हैं। एक ट्यूटोरियल कर चुके हैं और मुझे लगता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक करने में बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत समझ में आ रहा होगा। बेटा, आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है। ट्यूटोरियल नंबर 2। इस ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के 6-7 लोकस प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बेटा, ये जो आज का ट्यूटोरियल है ये काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए, क्योंकि लोकस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिक्स करके हमसे वो बहुत सारी लोकस प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ लेता है। कौन? जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। तो बेटा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आज कि आप आज का ट्यूटोरियल, आज का ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। स्टार्टिंग के 3 प्रॉब्लम थोड़े आसान हैं और आखिर के 3 प्रॉब्लम काफी अच्छे हैं जो कि जेई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। तो मेरा वीडियो ये स्टार्ट करके एंड तक देखोगे तभी जेई के लिए फायदा है, नहीं तो जेई के लिए कोई फायदा नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि मेरा काम आप लोगों के लिए टफ लगने वाले कंसेप्ट्स को आसान करके प्रेजेंट करना है। देखना यार, मैंने सीक्वेंस सीरीज कराया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराया, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गया और मैं चीजों को कितना आसान कर रहा हूं आपके लिए बच्चा। ठीक है। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि मैं हर टॉपिक को इस लेवल से उठाकर इस लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है। तो बोर्ड्स तो छोड़ो, बोर्ड्स तो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा बोर्ड्स का, आपके स्कूल एग्जाम्स का सब कवर कर दूंगा। बट जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और उससे भी थोड़े ऊपर ऊपर लेवल के हम लोग प्रॉब्लम्स अपने लेक्चर्स में करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बात और बोलूंगा बच्चा, आप इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल को एक मूवी की तरह मत देखिएगा। बेटा, पेन पेपर हाथ में लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। यकीन दिलाता हूं कि मजा आ जाएगा आपको सवाल सॉल्व करने में। चलें बेटा, स्टार्ट करें। हाँ भैया, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो चलो सारे बच्चा लोग पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ करना स्टार्ट करिए। ठीक है। हाँ भाई, जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 2। ठीक है बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोकस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बच्चा, पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पढ़ लीजिए। थोड़ा और जूम कर देता हूं, अब तो आपको दिख रहा होगा। यस भैया, बिल्कुल दिख रहा है। पढ़ना नहीं है, पढ़ के कॉपी भी करना है। कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में कॉपी सवाल को। क्या सवाल है? if z equal to x plus iota y lies in third quadrant। हाँ भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी पूरा नहीं पढ़ते हैं। सवाल में बोला z इक्वल टू x प्लस आयोटा y लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको बच्चा याद आ गया होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद आया? यस भैया, बिल्कुल आया कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गन प्लेन
can be plotted as a point P whose coordinates will be x, y. x रियल पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट। और बोला हुआ है कि ये पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में है। बेटा आपको आता है, कोई पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में हो तो भैया तीसरे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। यस मेरे बच्चा, x भी नेगेटिव होगा एंड साथ साथ y भी नेगेटिव होगा। आया बच्चा? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। चलो बच्चा आगे पढ़ते हैं सवाल में और क्या बोला हुआ है, पढ़ लीजिए। आगे बोला हुआ है z बार अपॉन z ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। z बार अपॉन z। भैया जैसे ही उसने z बार अपॉन z बोला ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। भैया z तो उसने x प्लस आयोटा y दिया है, तो भैया z बार हमको लिखना आता है। आप कितनी बार बताओगे z बार? z बार वुड बी x माइनस आयोटा y, z वुड बी x प्लस आयोटा y। भैया ये आ गया। और भैया कितनी बार बताओगे? इतनी बार बताया है, चीख चीख के बताया है कि पूरी मैथमेटिक्स में नीचे आयोटा नहीं रहने देते। हम ऊपर नीचे नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। भैया नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। x माइनस आयोटा y। बताओ बच्चों मजा आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया। चलो बच्चा कैलकुलेशन करते हैं। भैया ऊपर तो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और वो हमें आता है a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा y का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर यानी भैया माइनस y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करो। हाँ भैया हम सबको आता है, आप अब चिंता मत करो बिल्कुल भी, अब हमको सबको आता है। और भैया नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर। आया? यस भैया। और आप हमें अब ये कितनी बार करना सिखाओगे कि भाई आयोटा के फ्री जो टर्म है उन्हें अलग कर लेते हैं और आयोटा के साथ जो टर्म है उन्हें अलग कर लेते हैं। तो भैया फाइनली z बार अपॉन z जो हमारे पास आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भैया सच कहे ना तो मजा आ गया, कुछ भी नहीं है, हम सबने कर लिया। बेटा अब बताओगे? यस भैया क्यों नहीं बताएंगे, सवाल में बोला हुआ था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और भैया अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब भैया कि इसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। रियल पार्ट
नेगेटिव होगा भैया। एंड इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, क्या है आयोटा के साथ, गलती मत कर देना। आयोटा के साथ सिर्फ ये नहीं है, आयोटा के साथ है ये। भैया हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बेटा बताओगे ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया था? भैया थर्ड क्वाड्रेंट में दिया था। इसका मतलब रियल पार्ट भी लेस देन 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन 0 होगा। करें कैलकुलेशन? यस भैया, क्यों ना करें कैलकुलेशन। करते हैं कैलकुलेशन भैया। तो चलो बच्चा, कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक बार आपके लिए इसे कॉपी कर लेता हूं अगले पेज पर। और मैं तो चाहूंगा मेरे से करने से पहले आप खुद ही खत्म कर दोगे ना, तो आपको लिटरली मजा आ जाएगा। चलो भैया करते हैं। भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 0 में ही चला जाएगा, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 आ गया। यस भैया, और हमें यहां से मिल गया कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर से छोटा है। आया समझ में? हाँ भैया, क्यों नहीं समझ में आया, आप चिंता ही मत कर। बेटा यहाँ पे जब कैलकुलेशन करूंगा ना, ये तो मना कर देना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, बिल्कुल मना कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 0 में चला जाएगा, और ये जब माइनस 0 में जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। बच्चा सारे लोग देखो, ये 2 भी 0 में चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 0 में चला जाएगा, और ये माइनस भी 0 में चला जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। भैया ये तो सिर्फ एक्स वाई बचा, और भैया ग्रेटर देन 0 बचा। आया या नहीं आया? यस भैया, क्यों नहीं आया, ये 0 में चला गया, ये 0 में चला गया, ये 0 में चला गया, बचा तो सिर्फ एक्स वाई, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया क्योंकि माइनस को आपने 0 में भेजा था। यस भैया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए, बढ़े आगे। बेटा ध्यान से देखना, यहां पर आपने लिख रखा था कि x लेस देन 0 है एंड y लेस देन 0 है। बेटा आपने लिख रखा था कि x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है। बेटा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और x स्क्वायर जो है वो लेस देन y स्क्वायर भी लिखा हुआ है। देखते हैं बेटा, अपना कॉमन सेंस यूज करना। अगर कॉमन सेंस यूज किया ना, सवाल तुरंत से हो जाएगा। बेटा देखना, अपने कॉमन सेंस से बता देना, एग्जांपल लेके ही बता देना, एक्स भी नेगेटिव लो, वाई भी नेगेटिव लो। ठीक है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक्स भी नेगेटिव लो, -2 ले लिया। लेट से वाई भी नेगेटिव लो, बेटा -3 ले लिया। ठीक है, सवाल बोल रहा था एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होना चाहिए। चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर 4 लेस देन वाई स्क्वायर, भैया बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब एक्स वाई, एक्स बड़ा होगा, वाई छोटा होगा। अब देखो बच्चा, अगर आप x को -3 कर देते हो और y को -2 कर देते हो, और एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर की बातें करते हो, तो एक्स स्क्वायर 9 लेस देन 4 कतई गलत है। आया? तो बेटा क्या समझ में आया कि x जो होगा वो y से बड़ा होगा। समझे या नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल समझे। खुद बताओ जल्दी से, बड़ा कौन होना चाहिए? भैया x बड़ा होना चाहिए, y उससे छोटा होना चाहिए, एंड दोनों आपने बोले हैं कि नेगेटिव तो है ही है। आपने बोले हैं कि दोनों नेगेटिव तो है ही है। दोबारा बताऊं? नहीं भैया, समझ में आ गया कि x एंड y दोनों नेगेटिव तो है ही है, लेकिन x y से बड़ा लेना है। जब x y से बड़ा लोगे
तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बड़ा आएगा, क्योंकि x एंड y आर द नेगेटिव नंबर्स। चेक कर लो बच्चा कौन सा ऑप्शन मैच किया। भैया मजा आ गया। सी इज द ऑप्शन। आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? भैया जरूरत तो नहीं है, सवाल तो बहुत ही सिंपल था। चलो कर देता हूं। सवाल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बोला था थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फिर z बार अपॉन z, थोड़ी कैलकुलेशन करी, यहां तक आ गया और बोल रहा है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब इसका रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी तो यहां पर हम लोग यहां आ गए। अब बेटा पहले आपने बोल रखा है एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हैं, और यहां बोल रखा है कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बड़ा है। तो यकीन मानिए एक्स एंड वाई अगर नेगेटिव हैं और वाई स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो कंफर्म एक्स बड़ा होगा, वाई छोटा होगा। वो मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखा दिया। एक्स एंड वाई नेगेटिव लेने हैं तो एक्स को बड़ा होना पड़ेगा, वाई को छोटा होना पड़ेगा, तभी स्क्वायरिंग करके वाई स्क्वायर बढ़ा जाएगा। आ गया? बस यही मैंने आंसर में लिख दिया। आई होप सारे बच्चों को इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। आ गया बच्चा? पक्का बच्चा आ गया? तो चलो जल्दी से पेन पेपर निकालिए और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। पेन पेपर सबने निकाला ही हुआ होगा, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ कॉपी करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अब उसे अपनी नोटबुक्स में उतारते हैं। चलें बच्चा? यस भैया, बिल्कुल चलते हैं। हाँ बेटा, सवाल पढ़ लीजिए, पढ़ के अपनी नोटबुक्स में कॉपी भी कर लीजिए मेरे बच्चा लोग। चलिए, मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2, कॉपी कर लीजिए। कर लिया कॉपी? यस भैया, बिल्कुल कॉपी कर लिया। सवाल में बोला हुआ है कि मॉड ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2, रिप्रेजेंट्स द रीजन गिवन बाय। भैया उसने हमसे बोला है कि मॉड z माइनस 4 लेस देन मॉड z माइनस 2 है, और हमें बताना है कि ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब भैया z कहां 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 मूव कर रहा है, z कहां 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 मूव कर रहा है। इसका मतलब भैया उसने हमसे z का लोकस पूछा है। और भैया आपने कितना चीख चीख के कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई हमसे लोकस पूछे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले x प्लस आयोटा y अज्यूम कर लो, और फिर कहा था कि डाल दो और जितना मैनिपुलेशन कर सकते हो कर दो। कब तक करो? जब तक भैया x और y में रिलेशन ना आ जाए, जब तक हमारा ऑप्शन मैच ना कर जाए। भैया आ गया मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 2। और भैया आपने हमसे कितनी बार चीख चीख के कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपनी एक आदत बना लेना, अपनी एक हैबिट बना लेना
कि रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखेंगे। रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखेंगे। रियल पार्ट भैया एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट भैया एक साथ लिखेंगे। भैया ये तो मॉड है और ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और भैया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है बेटा? भैया आपने बताया था रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। भैया ये भी मॉड है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया आपने आंसर छोड़ने को कहा था कि जब भी एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए छोड़ देना, तो बेटा यहां आंसर छोड़ सकते हो, बट ऑप्शन तो देखो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। कैलकुलेशन करूंगा भैया, कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और आपने बोला था कि दोनों तरफ रूट हो तो स्क्वायरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। क्या भैया, कितना सिंपल सा प्रॉब्लम दे दिया आपने हमको। यस बच्चा, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट यकीन मानिएगा जेई मेंस में पूछा जाता है। भैया एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। भैया एक्स स्क्वायर भी ना कैंसिल हो गया। चलो भैया मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा करते हैं, इस माइनस 8x को वहां ले जाते हैं, तो वहां बन गया भैया 4x। और भैया इस 4 को यहां ले आते हैं, तो भैया यहां बन गया 12। और भैया हमारा आंसर आ चुका है, यहीं लिख देते हैं। आंसर आ गया x ग्रेटर देन। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया, क्यों नहीं आया बेटा? ऑप्शन मैच कराओगे? हाँ भैया क्यों नहीं मैच करा लेंगे। ऑप्शन में भैया रियल पार्ट ऑफ जेड करके लिखा हुआ है। बेटा बताओगे जेड किसको माना? भैया जेड एक्स प्लस आयोटा वाई को माना। तो बेटा बताओगे ये एक्स क्या है? भैया रियल पार्ट ऑफ जेड है। तो हमारा भैया आंसर आया था एक्स ग्रेटर देन 3। भैया ऐसा करते हैं, इस एक्स को ना रियल पार्ट ऑफ जेड लिखते हैं। भैया ये आंसर आ गया। सारे बच्चा मेरे साथ ऑप्शन ढूंढेंगे। क्या भैया, क्या मजाक चल रहा है भैया? भैया सी ऑप्शन आ गया। बेटा दोबारा बताना है? नहीं भैया इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सवाल में जेड का लोकस पूछा था, बोला था कि ये रिलेशन किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये रिलेशन से जेड किधर मूव कर रहा है। तो जेड का लोकस पूछा है, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दिया, कैलकुलेशन कर लिया, और जिस तरीके से ऑप्शन छोड़ा है उस तरीके से आंसर निकाल दिया। आ गया? यस भैया, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो सारे बच्चा मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे सवाल को। भैया बिल्कुल करेंगे, क्यों कॉपी नहीं करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, याद है ना? हाँ भैया बिल्कुल याद है, आई एम का मतलब बताया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार कॉपी कर लो। यस भैया कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2। इसका मतलब अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। ठीक है। सवाल में बोला है भैया जेड लाइज ऑन द कर्व। क्या भैया, उसने बोला है कि जेड
इन चारों ऑप्शन में से किस कर्व पे मूव करेगा। भैया साफ साफ बोल रहा है कि जेड इन चारों ऑप्शन में से किस कर्व पे लाई करेगा। जेड इन चारों ऑप्शन में किस कर्व पे मूव करेगा। मूव करेगा, लाई करेगा कौन? जेड। इसका मतलब ये एक लोकस प्रॉब्लम हो गई भैया, हो गई। यस भैया। क्या करते हैं भैया, लोकस प्रॉब्लम में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y बोलते हैं। जेड का लोकस निकालना था, जेड को x प्लस आयोटा y डाल दिया और भैया भी यहां पुट करके जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं सारी करिए बच्चा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y, ये तो शायद बच्चा सबको समझ में आ गया होगा। यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन लेके y प्लस 2। नीचे बच्चा भैया यहां भी एक साथ कर देते हैं। जेड को भैया जब हम x प्लस आयोटा y डालेंगे तो प्लस में 2 और है, तो x प्लस 2 प्लस आयोटा y। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, आप चिंता बिल्कुल ना करिए। आपने कितनी बार बोला है कि रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। ठीक है भैया, आपने कितने बार बोला है, कितनी बार बोलोगे कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। नीचे जब भी आयोटा आता है तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। भैया कर देते हैं, तो कर दो बच्चा। x प्लस 2 माइनस आयोटा y, नीचे x प्लस 2 माइनस आयोटा y और इक्वल टू में 0। भैया सच कहूं ना, इतना मजा आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है भैया। भैया नीचे तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोले तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो चलो बच्चा, पहले रियल पार्ट्स वाले कर लेते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट्स वाले कर लेंगे। यस भैया, x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, और बताओ बिना आयोटा के कौन आएगा। भैया बिना आयोटा के ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट वुड बिकम प्लस 1, यानी प्लस y इंटू वाई प्लस 2। अब मेरे बच्चा आयोटा के साथ कौन कौन आएगा वो लिखते हैं। भैया इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा के साथ y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और भैया जब हम इसे आयोटा के साथ इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयोटा के साथ भैया माइनस एक्स वाई आया है। आ गया? हाँ भैया, क्यों नहीं आया, भली भांति से आ गया। आ गया? यस भैया। बेटा मुझे बताओगे इस सवाल में उसने पूछा क्या है, या फिर चलो
थोड़ा सा टाइम लेके ना इसे मैं अगले पेज पे कॉपी कर देता हूं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। जब तक आप सोच लो बच्चा, जब तक मेरे बच्चा लोग आप सब सोच लो, सब सोच लो। भैया सोच लिया? भैया ये बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू एक्स प्लस टू प्लस y इंटू वाई प्लस टू अपॉन में x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ भैया y प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स वाई अपॉन में x प्लस टू का स्क्वायर। भैया कितनी बार कराओगे ये काम? सेपरेट ही तो करना है, और क्या करना होता है भैया। और सवाल में उसने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रखा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी जो आयोटा के साथ है, ये इक्वल टू जीरो करने की बोल रहा है। क्या भैया? क्या भैया? क्या भैया? इसे ये जीरो करने की बोल रहा है। बेटा ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा भैया? ये तो जीरो में ही चला जाएगा भैया। चलो ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। एक्स वाई कैंसिल। बेटा आप चेक भी कर सकते हो, टू भी कॉमन आके जीरो में चला गया। एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा कहां आंसर छोड़ना होता है भैया? वहां आंसर छोड़ना होता है जहां पे एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए। आ गया। ऑप्शन मैच करा लें? यस भैया, साफ साफ दिख रहा है भैया, ऑप्शन सी इज द आंसर। दोबारा रिवाइज कराऊं? नहीं भैया, इसे दोबारा रिवाइज कराने की कतई भी जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके आगे बढ़िए। बढ़ू आगे? पक्का आगे बढ़ू? यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़िए। बढ़े? चलो नेक्स्ट। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो प्रॉब्लम है सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मीन्स एंड जेई एडवांस। ये प्रॉब्लम जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अच्छे से देखेंगे। वादा किया था ना मैंने आपसे कि लास्ट की 3 प्रॉब्लम अच्छी हैं। पढ़िए और कॉपी करिए। फाइंड द लोकस ही पूछा है जेड का। ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज रियल एंड पॉजिटिव। करें बच्चा? यस भैया। हाँ बेटा, सवाल बताओ कि किसका है। हाँ भैया, साफ साफ तो लिख रखा है फाइंड द लोकस ऑफ जेड। जेड का लोकस पूछा है, और जेड का भैया लोकस पूछा है ना, तो मुझे यकीन है कि मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ही डालूंगा, कुछ और नहीं डालूंगा। ठीक है, क्या रिलेशन दिया हुआ है कि ये जो है दिस इज रियल एंड पॉजिटिव, कि ये रियल भी है एंड पॉजिटिव भी है। बेटा अभी आपको मतलब खुद से समझ में आ जाएगा। यस भैया, सुनिए, इसने सवाल में लोकस पूछा किसका? जेड का। इसका मतलब जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डालना है। कहां पे? यहां पे। जितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं उतनी करनी है। और सवाल में बोला हुआ है कि ये एक
रियल है। क्या भैया, ये अगर एक रियल है, इसका मतलब इसमें जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा वो जीरो कर देना है एंड पॉजिटिव है। इसका मतलब जो भी बचेगा उसे ग्रेटर देन जीरो कर देना है। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। चलो ऐसा करते हैं, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दे। डाल दो सारे बच्चा। यस भैया, हम पुट कर रहे हैं, हमने पुट कर दिया। भैया स्क्वायर खोल देता है, ए स्क्वायर। ये जब बी स्क्वायर करेंगे ना तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2ab। भैया बाकी सब कॉपी कर देते हैं। और भैया आपने हमें कितनी बार बताया, कितनी बार बताया, कितनी बार बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट्स एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट्स एक तरफ, आयोटा की टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। ये और ये एक तरफ। और प्लस आयोटा के साथ 2xy प्लस वाई। भैया यकीन मानिए हमें बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बताओगे अब उसने क्या बोला था? भैया उसने बोला था कि ये रियल होना चाहिए। चलो पहले रियल की बात कर लेते हैं कि रियल होना चाहिए। जब भैया उसने बोल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल होना चाहिए, इसका मतलब आयोटा के साथ जो भी कुछ है भैया वो जीरो होना चाहिए। यानी 2xy प्लस y शुड बी इक्वल टू जीरो। कैलकुलेशन बच्चा बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि वो सवाल में क्या क्या बोल रहा है। भैया उसने बोला कि ये रियल होना चाहिए, इसका मतलब इमेजिनरी वाले आयोटा के साथ जो भी कुछ है वो जीरो होना चाहिए भैया। और उसने बोला कि ये पॉजिटिव भी होना चाहिए भैया। ये तो जीरो हो गया, बोल रहा है ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। एंड पहले बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल आ गया। उसने बोला इसे रियल करो, यानी आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसने बोला इसे तो जीरो कर दो। जीरो कर दिया और बोला एंड इसे ग्रेटर देन जीरो भी कर दो। बेटा ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। बेटा मैं चिंता कर नहीं रहा क्योंकि मुझे यकीन है आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। चलो बच्चा नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूं, तब तक तो यार आप खुद से कर लो। करें? हाँ भैया बिल्कुल करें। बेटा आप खुद बताओ सबसे पहले किसे सॉल्व करें? भैया इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान लग रहा है सॉल्व करना। कर लो बच्चा। भैया y कॉमन है, भैया यहां से y इक्वल टू जीरो आ गया या फिर x इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। भैया सच कहें तो मजा आ गया, y इक्वल टू जीरो आ गया या x इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। और बेटा अब बताओगे डालने कहाँ है? भैया y इक्वल टू जीरो यहां डालेंगे या फिर ये मत कर देना कि y को जीरो डाल दो एंड x को माइनस हाफ डाल दो। साफ साफ लिखा हुआ है कि y को जीरो डालेंगे अन्यथा
x को माइनस हाफ डालेंगे। चलो पहले y को 0 डाल देते हैं। भैया ठीक है, y को जैसे ही मैंने यहां पे 0 डाला, क्या मजेदार बन गया भैया, क्या मजेदार बन गया भैया, क्या मजेदार बन गया भैया। ये सुनिए, बहुत बार बताया है, इतनी बार बताया है जिसकी कोई हद नहीं। क्या बताया है, सुनिए। ये एक इनइक्वालिटी आ गई। यस भैया, ये एक इनइक्वालिटी आ गई। ये इनइक्वालिटी, जब भी कोई इनइक्वालिटी आती है तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं। भैया फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। जब फैक्टराइज नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने पर ना रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। आ गया याद? यस भैया, बिल्कुल आ गया कि इसका जब मैंने डी सॉल्व कर रहा हूं तो इसका डी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। और भैया आपने सिखाया था कि डी अगर नेगेटिव आ जाए तुरंत से ए पर कमेंट कर दो। ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भैया पॉजिटिव है। और बेटा कितनी बार बताया, अगर a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा 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 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बताया था भैया? आपने इसका मतलब बताया था कि क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो भैया इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r। और बच्चा कब आया भैया? y को 0 पुट करने पे आया। तो एक आंसर y इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। दिस इज द आंसर। पहले अब ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया। y 0 है, डाल दिया, ये आ गया। इनइक्वालिटी में पहले मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, नहीं टूट रही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। दिक्कत आ रही है, रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है और डी लेस देन 0 आते ही तुरंत ए पर कमेंट कर दो। ए ग्रेटर देन 0 है और किसी क्वाड्रेटिक में अगर ए ग्रेटर देन 0 हो एंड डी लेस देन 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ये आंसर आ गया। क्या सवाल खत्म हो गया? भैया अभी कहां खत्म हुआ, आपने तो y को 0 बोल के ये काम कर दिया भैया। या फिर x माइनस हाफ भी तो हो सकता था। यस बच्चा, अभी तो आपने मेरे लिए सिर्फ केस 1 सॉल्व किया जहां पे आपने y को 0 मान लिया। अब क्या सॉल्व करेंगे भैया? केस 2 भी सॉल्व करेंगे जब x माइनस हाफ है। किस में डालेंगे भैया? कितनी बार पूछोगे? x माइनस हाफ एंड ये लिखा हुआ है भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भैया कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। x को माइनस हाफ ही तो डालना है भैया, डाल देते हैं भैया। 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। भैया समझ में बिल्कुल आ गया, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है भैया, कैलकुलेशन कर लेते हैं। भैया कैलकुलेशन जब मैं करूंगा ना, कैलकुलेशन जब मैं करूंगा ना भैया, एलसीएम ले लेते हैं भैया। एलसीएम में ना 4 आएगा। 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2
प्लस 4। भैया ये 4 जो है ना ये 0 में चला गया। भैया ऊपर ना 5 माइनस 2 3 आ गया। आ गया। यस भैया बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया चाहे तो माइनस कॉमन निकाल के साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज कर देते हैं। और भैया चाहे तो चाहे क्या, आपको कितनी बार बोला है कि मैथमेटिक्स में कुछ भी अवॉइड कर लेना, लेकिन पांचवी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवॉइड मत करना। या फिर ऐसे देख लो, भैया इनइक्वालिटी है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। भैया फैक्टराइज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। और भैया इसके बाद तो हमको सॉल्व करना आता है, नंबर लाइन बना लेते हैं। और नंबर लाइन बनाने के बाद ये 0 कब होगा? भैया y इक्वल टू √3/2 पे होगा। बेटा ये 0 कब होगा? भैया y इक्वल टू -√3/2 पे होगा। क्या करते हैं बेटा, एक गलती कर दी आपने, मेरे को बताया नहीं यार, बच्चा किसी ने नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था ना। क्या गलती करी? यस भैया आपने यहां पर गलती करी थी। क्या आपने भैया यहां से माइनस कॉमन निकाला था, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना भैया आप भूल गए थे। चलो बच्चा कोई ना, अब तो सुधार ली। यस भैया ये 0 किया तो ये आ गया, ये 0 किया तो ये आ गया। और भैया आपने बताया था एक्सट्रीम राइट, सबसे बड़ा नंबर √3/2, इससे बड़ा 10 डाल के साइन। भैया मैं यहाँ पे y को अगर 10 डालूंगा ना तो कंफर्म्ड ये पॉजिटिव आएगा। भैया y को मैं यहाँ 10 डालूंगा तो कंफर्म्ड ये पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव लेस देन 0 कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भैया, इसलिए ये आंसर नहीं है। तो यकीनन भैया ये आंसर है, तो भैया यकीनन ये आंसर नहीं है। इक्वल टू का साइन भैया है नहीं, तो कंफर्म्ड ओपन लगेगा। अब ये बताओ मैं और बताऊं या आपको समझ में आ गया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया, काहे को बताना भैया, आ गया। बेटा बताओगे किसका आंसर आया? भैया क्या पूछ रहे हो, वाई का ही तो आया, वाई में ही तो इनइक्वलिटी सॉल्व करी। कब आया? भैया क्या पूछ रहे हो, एक्स को -½ डालने के बाद ही तो आया। बेटा बताओगे इस केस का आंसर क्या हुआ? यस भैया एक्स तो -½ आया था, एंड जो वाई है वो -√3/2 से √3/2 ओपन, ये आंसर आ गया। तो बेटा बताओगे फाइनली इस प्रॉब्लम का आंसर क्या क्या आ गया? भैया आंसर आया कि y 0 होगा एंड x बिलोंग्स टू r होगा, या फिर x -½ होगा एंड y इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। आया? भैया एक बार इस सवाल को रिवाइज करा दो। बेटा करा देता हूं, पर देखना सवाल में कुछ किया नहीं मैंने खास, करा देता हूं। लोकस प्रॉब्लम है, जेड का ही लोकस पूछा है, तो जेड को x प्लस आयोटा वाई डाल दिया, कैलकुलेशन कर ली, यहां तक पहुंच गया, बोला कि ये रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया। जैसे ये 0 हो गया, बोला ये पॉजिटिव भी है, तो ये तो 0 हो ही गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव कर दिया। सॉल्व करना आसान ही लग रहा था, तो जब ये सॉल्व किया तो यहां से y की वैल्यू 0 आ गई, या फिर x की वैल्यू -½ आ गई। तो केस 1 y को 0 डाल के सॉल्व करने बैठ गया। जब सॉल्व करने बैठा तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं तो रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव आता है, और डी नेगेटिव आता है, तो ए पे कमेंट करते हैं, ए पॉजिटिव आ गया। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, x बिलोंग्स टू r। ये आ गया। और भैया ये तो हमें समझ में आ ही गया, बस आपने x को -½ डाला था और बस खेला था हमारे साथ। हमारे साथ नहीं भैया,
सवाल के साथ खेला था, x को माइनस हाफ डाल दिया। भैया जैसे ही मैंने x को माइनस हाफ डाला, बस हो गया भैया, फैक्टराइज वगैरह कर लिया, नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन पर इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मार्क कर दिए। जो सबसे बड़ा नंबर था √3/2, उससे बड़ा 10 डाल के चेक किया, तो ये वाला आंसर भैया गलत आ गया, ये गलत तो ये सही, ये गलत। भैया हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बच्चा, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और यकीन मानिएगा, ये जो सवाल अब है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए। ठीक है, चांसेस ज्यादा इसके जेई एडवांस में आने के हैं, जेई मेंस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक बार आप लोग तमीज से सवाल पढ़ लो, फिर मैं बात करूंगा। पढ़ लो और कॉपी भी कर लो। पढ़ लिया? यस भैया, पढ़ लिया। कॉपी किया? भैया कर रहे हैं कॉपी। चलो मेरे साथ साथ कॉपी करना, मैं पढ़ता भी हूं, आप कॉपी भी करते रहो। फाइंड द लोकस ऑफ W। माइंड इट, माइंड इट। फाइंड द, भैया लोकस प्रॉब्लम है। और भैया आपने हमको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी लोकस प्रॉब्लम हो तो जिसका लोकस निकालना है, लोकस ऑफ W, भैया W का लोकस निकालना है, तो W को भैया x प्लस आयोटा y मान लेंगे। मजा आ गया भैया, मजा आया? हाँ भैया, यकीनन मजा आया। लोकस प्रॉब्लम है, W का लोकस निकालना है, तो W को भैया x प्लस आयोटा y। आपको ये तो समझ में आ जाएगा सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का है, वो तो लिख ही देगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर वो तो लिख ही देगा कि प्रॉब्लम का आर्गन्स प्लेन में लोकस निकालो। भैया आर्गन प्लेन में लोकस निकालो, हाँ भैया समझ में आ गया, आर्गन प्लेन में लोकस निकाल रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। भैया आपने कहा था कोई भी लोकस प्रॉब्लम आ जाए, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछे उसे x प्लस आयोटा y मानना है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। W इक्वल टू z प्लस 1/z, भैया इसने दिया। भैया आपने कहा जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो, कहां डाल के करोगे? भैया यकीनन यही तो डालेंगे, और कहां डालेंगे? भैया W को तो x प्लस आयोटा y डाल देते हैं। डाल दिया भैया। भैया इस z का क्या करें? ये z क्या दिया है? बेटा z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। भैया क्या z को x प्लस आयोटा y डालना था? भैया बेटा गलती नहीं, मैंने क्या कहा था? हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है, आपने चीख चीख के चीख चीख के चीख चीख के कहा था, और अभी भी कह रहे हो कि जिसका लोकस निकालना उसे x प्लस आयोटा y मानना है, तो W को मानना है। जेड भी भैया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बेटा जेड को भी मान लो ना। हाँ भैया जेड को कुछ p प्लस आयोटा क्यू मान लेते हैं, p प्लस आयोटा क्यू मान लेते हैं भैया। जेड को कुछ p प्लस आयोटा क्यू मान लेते हैं भैया। बेटा ये बताओगे लोकस प्रॉब्लम में आपको आंसर कहां छोड़ना होता है?
भैया जब एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा ना तब छोड़ देंगे आंसर। बेटा ये पी और क्यू सवाल में है क्या? नहीं भैया, ये खुद से माने, हटा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। जेड को पी प्लस आयोटा क्यू, जेड को पी प्लस आयोटा क्यू। और भैया कितनी बार बताओगे, कब तक बताते रहोगे भैया कि नीचे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी नहीं दिखना चाहिए, दिखे तो हमेशा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यस बच्चा, तो जो बातें बोली है ना बस उनका ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखते रहोगे सवाल होता रहेगा, कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। यस भैया, चलो बच्चा। हाँ भैया, यहाँ पे तो x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे तो p प्लस आयोटा क्यू, यहाँ पे तो भैया जब करेंगे तो ऊपर तो p माइनस आयोटा क्यू ही आया। और भैया नीचे तो फिर वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया आयोटा क्यू का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बोले तो माइनस क्यू स्क्वायर। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया क्या करोगे अब? बेटा आप ही बताओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं क्या करूंगा? चलो बच्चा, यहां के बाद या फिर ऐसा करते हैं, यहां पर पहले एक स्टेप तो और लिख देते हैं फिर बात करेंगे। बच्चा ध्यान से देखो, अभी तक आपने एक कंसेप्ट जो सवाल में दिया था वो यूज नहीं किया था। क्या भैया? लोकस इसका निकालना था, वो तो ये मान लिया और ये इसमें डाल दिया। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था भैया, ये भी हमने मान के, हाँ भैया मॉड जेड इक्वल टू ए दिया था। आता है? यस भैया, क्यों नहीं आता है? मॉड जेड ए दिया है भैया उसने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। भैया हमें आता है, हम करेंगे। यही कर दें? हाँ भैया यही कहीं कर दो। मॉड जेड भैया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, हाँ भैया रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या दिया है भैया? ए दिया है। तो बेटा बताओगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ गया? हाँ भैया, क्या दिक्कत है बताने में? दिख तो रहा है साफ साफ, दिख तो रहा है साफ साफ कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। बताओ कहां डाल दे बेटा? भैया दिख तो रहा है साफ साफ, जहां बनेगा वहीं तो डालोगे, और कहां डालोगे भैया? डाल दे। यस भैया, क्या? ए स्क्वायर। अगले पेज पे भैया यही लिख देते हैं, फिर अगले पेज पे कॉपी करेंगे। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू प्लस पी माइनस आयोटा क्यू बाय ए स्क्वायर। भैया यकीन मानिए अब तक तो बिल्कुल मजा आ गया। चलो बेटा मजा आ गया तो अगले पेज पर करो खुद से, सिर्फ मजे ही मत लूटते रहो, थोड़े से एफर्ट्स भी डालो। यस भैया डाल रहे हैं एफर्ट्स। भैया आपने हमें कितनी बार सिखाया है और कितनी बार सिखाओगे यार भैया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट बिल्कुल एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, जिनमें आयोटा नहीं है वो एक साथ लिख लेते हैं। तो बेटा p प्लस पी अपॉन ए स्क्वायर। और भैया जिनमें आयोटा है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। हाँ भैया, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेता हूं। भैया कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए भैया कुछ भी नहीं है, हमको अपना आप कर रहे हैं हम लोग और हमसे सब हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चा? अब सुनो बच्चा, भैया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ बिल्कुल है बच्चा। भैया
ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल है बच्चा। और भैया इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आपने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। क्या भैया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल टू का कोई साइन लगा दे तो इसका मतलब तो होता है दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा भैया, एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा भैया। आ गया? यस भैया, क्यों नहीं आया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर लिखे हुए हैं तो x इसके बराबर, इमेजिनरी पार्ट y इसके बराबर। ये तो क्लिक कर ही गया भैया, कॉमन लेना तो बेस्ट कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स। ये बताओ बच्चा, लोकस प्रॉब्लम आप खत्म कहां करते हो? भैया हम लोग लोकस प्रॉब्लम वहां खत्म करते हैं जहां पर हमें x एंड y में रिलेशन मिल जाए। मिला क्या? नहीं भैया, x ये है, y ये है, x एंड y में कोई रिलेशन नहीं आ रहा। और भैया मोर ओवर ये पी और क्यू सवाल में थे नहीं, हमें हटाने थे, हमने खुद से माने थे। और जो चीज खुद से मानेंगे वो सवाल में कैसे होनी चाहिए भैया? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा कोई रिलेशन आपने लिख रखा है? यस भैया, पीछे लिख रखा है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सोच समझ के बताओ भैया, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्स एंड वाई में रिलेशन लाना है। भैया रिलेशन अभी नहीं मिल पाया एक्स एंड वाई में। और भैया ये पी और क्यू सवाल में है ही नहीं तो ये भैया हटाने भी है। और भैया पी और क्यू सवाल में है नहीं, बट पी और क्यू में एक रिलेशन ये आपने दिया हुआ था। और भैया पी और क्यू चाहिए नहीं, तो बेटा पी और क्यू जब चाहिए ही नहीं तो यहां से भैया पी निकाल देते हैं, यहां से क्यू निकाल देते हैं, और इन पी और क्यू के मान को यहां डाल देते हैं, पी और क्यू हट जाएंगे। यस बच्चा, यहां से पी निकाल देते हैं। यहां से क्यू निकाल देते हैं और इनको भैया इनको यहां डाल देते हैं। तो बेटा जब इसे यहां डालोगे तो भैया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 1 अपॉन ए स्क्वायर का भैया आ गया वाई स्क्वायर क्या भैया, क्या मजा आ गया भैया। ये लोकस आ गया किसका? भैया डब्ल्यू का लोकस निकाला था सब। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आया? भैया सवाल में ये क्यों दे रखा था? दिखाता हूं। बेटा देखो, ये तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा मेरे बच्चा लोग। हाँ भैया, समझ में आ रहा है कि ए जीरो नहीं हो सकता, खुद ही बताओ। हाँ भैया, ए जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में तो जीरो भैया कभी अलाउड नहीं होता। यस भैया, ए जीरो नहीं हो सकता। बेटा ए वन क्यों नहीं हो सकता? बेटा यहां देखो, ए अगर आपने वन कर दिया तो देखो ये जीरो आ गया। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं होता। ए वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इसे वन कर दोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, जो कि अलाउड नहीं हो सकता। इसलिए दिया था, बिल्कुल अच्छे से सवाल को फ्रेम किया था। एक बार रिवाइज कराऊं? यस भैया।
सुनिए बच्चा, लोकस है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मैंने कहा था जिसका लोकस पूछा है उसे x प्लस आयोटा वाई मानो और डालो, जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हो करो। डाल दिया भैया। फिर दिक्कत आई कि जेड का क्या करें। जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, तो जेड को मैंने p प्लस आयोटा क्यों डाल दिया। यहां तक आ गया। ये कैलकुलेशन तो सबको आई थिंक क्लियर है। हाँ, इसके बाद आपने एक इंफॉर्मेशन यूज नहीं करी, मॉड जेड ए दे रखा था, यानी इसका मॉड ए दे रखा था। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ए, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद भैया कितनी बार आपने बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एक साथ, आयोटा जिनमें नहीं है वो एक साथ, और आयोटा जिनमें है वो एक साथ। भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े, बीच में इक्वल टू का साइन लगाए, तो रियल रियल पार्ट बराबर कर देते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट बराबर कर देते हैं। बट भैया सवाल आपने छोड़ने को कहा था जहां पर एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए। भैया आई नीड अ रिलेशन तो एक्स और वाई में अभी तक। और भैया पी और क्यू सवाल में थे भी नहीं, आप लोग लेके क्यों आ रहे हो, हटने चाहिए फाइनल आंसर में, तो पी और क्यू नहीं होने चाहिए। तो बेटा पी और क्यू नहीं होने चाहिए, पी और क्यू हटाने हैं, तो बेटा पी और क्यू जब हटाने हैं तो पी निकालो, क्यू निकालो और कहीं डालो जिससे पी और क्यू हट जाए। हाँ भैया पी और क्यू में ये रिलेशन था, तो यहां से पी निकाला क्योंकि पी हटाना था, यहां से क्यू निकाला क्योंकि क्यू हटाना था, और हटाना था तो यहाँ पे पी और क्यू डाल दिया, हट गया। लोकस आ गया किसका, डब्ल्यू का। पढ़ेंगे बेटा हम लोग, ये बाद में पढ़ेंगे। ये एक इलिप्स है। क्या है, इलिप्स। अभी जानना नहीं है, बस लिख के रखना है, लिख के रख लो। पी जो है वो एक इलिप्स पे मूव कर रहा है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस बोल दिया इलिप्स है तो आप मान लो इलिप्स है, बस इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। यानी W जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर्गन प्लेन में इस वाले कर्व पर मूव करेगा, इलिप्स पर मूव करेगा। इलिप्स क्या होता है बिल्कुल नहीं जानना आपको, बस अभी तक यहां पर पहुंचना है। भैया सच मानिए मजा आ गया इस सवाल में, आ गया। तो चलो बच्चा, आज की ट्यूटोरियल का लास्ट सवाल, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां के लिए पहले बता देता हूं। दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। ये सवाल आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछ सकते हैं, या फिर ये सवाल जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। जेईई एडवांस में तो बहुत ही कम चांस है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के लिए, स्कूल के एग्जाम भी तो देने हैं ना सबको। हाँ भैया, और जेईई मेंस के लिए करें। सवाल बहुत आसान है, एक बार सीख लेते हैं और कर लेते हैं। मेरे साथ साथ कॉपी करो, पहले पढ़ लो, सब बताता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, तो चलो मेरे साथ कॉपी कर लो। इसमें एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने में कि जो हो सकता है हमने कभी ना सीखा हो, बट बहुत आसान है। सीखा इनफेक्ट 5वीं क्लास में होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इस सवाल में एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो हमने कभी नहीं सीखा है, बट सीखा 5वीं क्लास में है, वही बताने वाला हूं। बट पहले नहीं किया तो क्लिक नहीं कराए। एक सवाल आज के ट्यूटोरियल में कराऊंगा और एक सवाल ऐसा ही एक दो ट्यूटोरियल बाद जरूर कराऊंगा, इससे आपको याद आ जाए, ठीक है। हाँ बेटा, ये कुछ एफ ऑफ एक्स दिया है, हमें नहीं जानना एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, बस उसने लिख दिया एफ ऑफ एक्स, हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स, बस। उसने बोला है एफ ऑफ 3+2 आयोटा, तो बेटा इतना तो समझ गए होंगे, और बेटा नहीं भी समझे ना तो मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी नहीं जानना है कि वो ये एफ ऑफ एक्स क्या बोलना चाह रहा है, बस उसने लिखा मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स। उसके बाद उसने बोला है एफ ऑफ 3+2 आयोटा,
इसका मतलब बच्चा एक बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि उसने x को 3+2 आयोटा बोला है। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? f लिखा है, f लिखा है, ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट लगाया है, यहाँ x लिखा है और यहाँ 3+2 आयोटा लिखा है। तो इसका मतलब उसने x को 3+2 आयोटा बोला है। उसने x को 3+2 आयोटा बोला है। आया भैया, f ऑफ x उसने ये दिया था, f ऑफ 3+2 आयोटा पूछा, तो वो सवाल चीख चीख के कह रहा है कि x को 3+2 आयोटा डाल दो। हाँ बेटा सही है, यहां पर ये जो x है ना, हर जगह 3+2 आयोटा डाल दो। हर जगह x को 3+2 आयोटा डाल दो, गलती कुछ भी नहीं है। बट भैया ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये पार 4 कैसे खोलेंगे भैया? स्क्वायर करके, स्क्वायर करके। भैया बहुत लेंदी है, फिर भैया क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर भैया स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ना भैया कुछ और बताओ, ये नहीं करेंगे भैया हम। समझ में आया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया, x को 3+2 आयोटा डालने की बात हो रही है। बट भैया यहाँ पे x को 3+2 आयोटा में डाल दूंगा ना, तो बस एग्जाम में यही सवाल करके आऊंगा, बाकी सवालों का क्या करूंगा भैया? हाँ बेटा गलती कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे डालोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी है, तो क्या करते हैं वो सिखाता हूँ। ठीक है? यस भैया। बेटा मेरे, मुझे ये बताओ, x को ये डालना है। यस भैया, यही डालना है। बेटा ऐसा कुछ कर सकते हो, यहां से आयोटा हट जाए, भले 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दो और कुछ ऐसा कर सकते हो कि आयोटा हट जाए। भैया आयोटा अगर हटाना है तो आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा हट जाएगा। यस बच्चा, क्या करें भैया, 3 को इधर ले आओ और स्क्वायर करो। हट गया आयोटा? हाँ भैया, क्यों नहीं हटा आयोटा? क्या आ गया भैया? एक्स स्क्वायर -6x +13 = 0 आ गया। अब मैं आपको एक काम करना बताता हूं, काम बहुत सिंपल होगा, बट पहले नहीं किया है तो यकीन मानिएगा क्लिक नहीं करेगा। क्या? सुन लीजिए, ऐसा करते हैं बच्चा, इसको ना इसको ना इस सॉरी इसको ना इससे डिवाइड करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। डिवाइड आता है? हाँ भैया, मैंने कहा था ना, 5वीं क्लास में पढ़ा है वो कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई हम इसको इससे एक बार डिवाइड करते हैं अगले पेज पे। ठीक है? किसको डिवाइड करना है? x⁴ -8x³ +4x² +4x +39 को किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? x² -6x +13 से। बताऊंगा क्यों कर रहा हूं ऐसा, हर चीज का लॉजिक दूंगा। पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ भैया, डिवाइड तो हमने आई थिंक 8वीं 9वीं में सीखा है, हम डिवाइड कर लेते हैं आराम से। करो बच्चा। भैया यहाँ x² आएगा, x⁴ -6x³ +13x² माइनस प्लस माइनस।
अब ये मैं बहुत धीरे धीरे कराऊं, ये हो नहीं सकता। ये डिवाइड तो यकीन है हर किसी ने पढ़ा है। ये कैंसिल हो गया, -8x³ + 6x³ -2x³ 4x² -13x² -9x² +4x +39। ठीक है भैया, अब हम -2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया -2x³ आया भैया, फिर प्लस में 12x² आया, और फिर भैया माइनस में 26x आया। ठीक है, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस, फिर कर देते हैं। ये तो शायद कैंसिल हो गया। -9x² -12x² इज -21x² +30x +39। यस भैया। फिर -21 से -21x², फिर -21 इंटू -6 +126x, फिर -21 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। करना बेटा, -21 को 13 से 210 आएगा, और 210 के बाद 63 और आएगा, तो 273 -273 आता है ना? हाँ भैया, क्यों नहीं आता? 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सब पढ़े हैं हम लोगों ने, हमें आता है। यस बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये बचा -96x और 39 + 273 312। भैया अब डिवाइड नहीं हो सकता। भैया अब यकीन मानिए, अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो बच्चा मुझे बताओ, अब आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? आई थिंक 8वीं 9वीं या उससे भी पहले, आई थिंक ये तो आपने पढ़ा होगा कि इसको मैं दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकता हूं। इसको मैं दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस लिख सकता हूं। भैया ये तो हमने 5वीं क्लास में पढ़ा है। आप चिंता काहे करते हो? हमने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंशेंट प्लस रिमाइंडर, शेषफल को जोड़ देते हैं। तो भैया हम इसको डिवीजर, ये क्या था? x² -6x + 13 इंटू भैया क्वेश्चन क्या है? ये प्लस रिमाइंडर क्या है? 312 -96x। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चा? भैया ऐसा करने से ये पूरी टर्म 0 हो गई। क्यों हो गई 0? भैया लिख तो रखा है x² -6x + 13 = 0, यानी ये पूरा टर्म 0 ही हो गया। क्या भैया? बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। अब समझे? यस भैया, हम समझे। दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चा अब बताओ f(x) क्या आ गया? f(x) सिर्फ ये आ गया। मैं ऐसा करता हूं, इस f(x) को कॉपी करता हूं नेक्स्ट पेज पे, पहले सवाल खत्म कर देता हूं, फिर मैं आप सबको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। आ गया बेटा? क्या पूछा था भैया? f(x)
3+2 आयोटा पूछा था। भैया x को 3+2 आयोटा डालना था। बेटा अब डाल दें? हाँ भैया अब डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 312 -96 इंटू 3+2 आयोटा। 312 -288 -192 आयोटा। क्या भैया मजा आ रहा है? बिल्कुल। 24 -192 आयोटा। और बेटा आप भले ही चेक कर सकते हो, उसने बोला कि ये a प्लस आयोटा b है और a अपॉन b पूछा। भैया क्या दिक्कत है? फिर वही बात कमाल कर रहे हो कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में इक्वल टू का साइन। तो भैया दोनों के रियल पार्ट बराबर होंगे, ए को चॉइस होना पड़ेगा एंड साथ साथ इमेजिनरी पार्ट्स को भी बराबर होना पड़ेगा। भैया उसने हमसे ए अपॉन बी पूछा, भैया हमने ए अपॉन बी निकाल दिया। आ गया? यस भैया। सच बताऊं ना, मजा आ गया भैया, बिल्कुल मजा आ गया भैया। सच बताऊं तो मजा आ गया भैया। पक्का? यस आया। हाँ भैया अब समझ लो कि एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा, कैसे बात करते हैं। अब तो कर जाएगा। इसने सवाल में एफ ऑफ एक्स ये दिया था, एफ ऑफ 3+2 आयोटा पूछा था। इसका मतलब एक्स को डालना तो 3+2 आयोटा ही है, बट 3+2 आयोटा यहां डालना टफ है क्योंकि पावर 4 क्यूब स्क्वायर कितना खोलोगे, खोलते ही रहोगे। इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया कि आयोटा हट जाए। यहां पर पहुंच गए और बेटा यहां पर पहुंचने के बाद मैंने बोला कि आप इससे ना इसको डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये इनटू जो क्वेश्चन आएगा कुछ भी आ जाए, प्लस जो रिमाइंडर आएगा ये इनटू क्वेश्चन वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो है। डिवाइड कर दिया तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को दिस इनटू दिस प्लस दिस लिख दिया, जिसमें ये वाला पार्ट जीरो हो गया। सिर्फ ये बचा और अब यहां पे 3+2 आयोटा डालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और मुझे लगता है बच्चा बिल्कुल अच्छे से अब ये समझ में आ गया होगा। 2-3 ट्यूटोरियल के बाद एक सवाल और कराऊंगा और प्रैक्टिस जब करोगे आपको सवाल दिख ही जाएंगे कि भाई इसको यहां डालना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। आयोटा हटा लेते हैं स्क्वायरिंग करके और इससे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये जीरो है। डिवाइड करोगे तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। आया? यस भैया बिल्कुल आ गया, चिंता करिए। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप बच्चा आप सबको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए, डेफिनेटली मजा आया होगा। और बेटा अगर मजा आया है, सीखने को मिला है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चा? चलो, थैंक यू।